हेलो लिसनर, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरी ये स्टोरी फाइनली आ चुकी है, साधु का श्राप का पहला पार्ट। तो आप सुन के आनंद उठाइए और मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा। मेरे गांव में एक ऐसा तालाब है जो हर किसी को अपने पास बुलाता है। उस तालाब के पानी की सुगंध हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करके खींची ले आती है। तालाब बिल्कुल चकोर सा बना है, कोई इसकी देखभाल नहीं करता। तब भी ये हमेशा नया सा लगता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने फुर्सत में बैठकर चारों ओर से चकोर तालाब बनाया हो। कहने को ये तालाब है, लेकिन ये किसी झील से कम नहीं। तालाब काफी बड़ा है, हर कोई दंग है। इस चकोर तालाब का पानी हमेशा स्वच्छ बना रहता है। ये करीब दो नदियों के बीच बना है। इन दोनों नदियों के बीच की दूरी तालाब से एक ओर से 5 किलोमीटर और दूसरी ओर से करीब 8 किलोमीटर। इतनी दूरी होने के बावजूद भी तालाब का भरा रहना रहस्यमय था। जब से गांव बसा है, कोई नहीं जानता ये तालाब कब, कैसे और किसने बनवाया। पुराने गांव के लोगों का मानना है यह एक ईश्वरीय देन है। तालाब के बगल में दो पेड़ भी लगे हैं, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोगों को लगता है यह पेड़ ही तालाब की रक्षा करता है। स्वर्ग सा सुंदर दिखने वाला तालाब अब गांव वालों के लिए बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ अनेकों बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, जो भी इसमें आनंद लेने गया वो मारा गया या डूबकर मर गया। हाल ही में शिवा नाम का लड़का पतंग लूटते लूटते उस तालाब की ओर जा पहुंचा। साथ में अमन भी था। अमन ने कहा, भाई इस तालाब की ओर मत चलो, उधर कोई आत्मा है, हम लोग को मार देगी, और अगर घर वालों को पता चला तो भी मारे जाएंगे। शिवा कहता है, पागल हो गए तुम, घर वालों को कौन बताएगा। कहता है, अपनी पतंग लेकर हम लोग भाग आएंगे, और कहो राजू और श्याम की भी तो पतंग मिल जाए, वो भी तो इधर ही आई थी। शिवा अमन के साथ चल देता है, पतंग के पीछे पीछे। पतंग तालाब में जा गिरती है, लेकिन भीगती नहीं है। अमन कहता है, पतंग पानी में गिरी और भीगी भी नहीं। शिवा कहता है, हमसे क्या, और तालाब में पतंग लेने कूद जाता है। अमन दूर खड़ा देखता है। शिवा अपनी पतंग उठा लेता है, तभी दिखता है दो पतंग और है। आगे बढ़ता है, उन्हें भी उठा लेता है, और शिवा अमन से कहता है, तुम लोग फर्जी में परेशान होते हो। तभी और दो पतंग तालाब में दिखती है। शिवा उन्हें भी उठाने को बढ़ता है। तभी अमन कहता है, भाई बस करो, 3 पतंग हो गई और कितना लोगे, अब आगे मत बढ़ो, आगे गहरा पानी है और पानी तुम्हारे कानों तक आ गया है। शिवा कहता है, बस यार 2 पतंग और बस मैं चलता हूँ। शिवा आगे बढ़ता है। अब शिवा पानी के अंदर चला जाता और दिखाई नहीं दे रहा होता। अमन शिवा शिवा आवाज देने लगता है। तभी शिवा का सर बाहर आता है और कहता है, भाई यह देखो 5 पतंग हो गई, तुम खामखा डर रहे थे। शिवा तालाब से बाहर निकलने लगता है। वैसे ही कोई शिवा की टांग पकड़कर अंदर खींचने लगता है। शिवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। अमन यह देखकर गांव वालों को बुलाने के लिए भागता है और चिल्लाते हुए गांव की ओर भागता है, बचाओ मेरे दोस्त को, शिवा डूब रहा है। तभी गांव के मुखिया और सभी लोग तालाब की ओर भागते हैं। सभी लोग तालाब के पास पहुंचकर देखते हैं कि शिवा की लाश पानी पर तैर रही है। उस दिन से ना अमन कभी उस तालाब की ओर देखता है और न ही कोई गांव का सदस्य उस तालाब की ओर देखता है। इसलिए गांव के मुखिया ने उस तालाब की ओर जाने वाले रास्ते में एक दरवाजा लगा दिया है, जिससे कोई उधर ना जा सके। गांव के मुखिया का नाम रामचंद्र है। रामचंद्र की शादी को 5 साल हो गए और उन्हें आज जाकर एक लड़का हुआ है। आज पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आज मुखिया जी ने हर घर में लड्डू बंटवाए हैं और एक बहुत बड़ी दावत भी शाम को रखी है। मुखिया जी की पत्नी राम किशोरी कहती है, सुनिए, जाइए पंडित जी को बुला लीजिए, अपने बच्चे का भविष्य भी वो देख लेंगे, और 10 पंडित जी को भी बुला लीजिएगा, 11 पंडित जी को भोजन भी करा देंगे। मुखिया रामचंद्र कहता है, तुम इतना परेशान मत हो, मैं अभी नौकर को भेज देता हूँ। तभी पत्नी रामकिशोरी कहती है, ऐसे खुशी के समय नौकर को नहीं, आपको जाना चाहिए और उनके खाने का भी प्रबंध करना है, जाइए जल्दी कह के आइए। रामचंद्र कहता है, हाँ हाँ जाता हूँ। इतना कहकर रामचंद्र पंडित जी से कहने चला जाता है। रामचंद्र पंडित जी से कहकर जैसे ही लौटता है, इधर बारिश बहुत तेज होने लगती है। रामचंद्र सोचता है, यह क्या हो गया, शाम को दावत है और पानी भी गिरने लगा, कैसे दावत होगी। पानी और जोर पकड़ लेता है और बिजली की चरचराहट के साथ पानी बंद नहीं होता। किसी तरह रामचंद्र अपने घर पहुंचता है। राम किशोरी कहती है, आप भीग गए, जाइए कपड़े बदल लीजिए। रामचंद्र यह कहते हुए कमरे में चले जाता है कि न जाने पानी कब बंद होगा। पत्नी राम किशोरी कहती है, आप परेशान न होइए,
पानी बंद हो जाएगा, आज हमारे घर में खुशी का समय है, इसलिए बारिश तो होगी ही। कुछ समय बाद धीमी पानी हो जाता है और 11 पंडित रामचंद्र जी के घर आ जाते हैं। रामचंद्र और राम किशोरी सभी 11 पंडित के चरण धोते हैं और आसन ग्रहण करवाते हैं। रामचंद्र नौकर से कहता है, जाओ देखो किचन में भोजन तैयार हो गया कि नहीं। नौकर कहता है, हाँ मालिक, भोजन तैयार है। रामचंद्र कहता है, जाओ फिर लेकर आओ। नौकर भोजन लेकर आ जाते हैं। रामचंद्र और राम किशोरी पंडितों को भोजन कराते हैं। सभी पंडितों का भोजन हो जाने के बाद राम किशोरी अपने बेटे को लेकर पंडितों के सभा में लेकर आ जाती है और कहती है, पंडित जी, आप मेरे बच्चों का भविष्य देखकर बताओ कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, और ये भी बताइए कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखें। पंडित रविशंकर शास्त्री इन 11 पंडितों में से सबसे महान पंडित थे और सभी के गुरु भी होते हैं। रविशंकर शास्त्री बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं और बच्चों की मुख की ओर देखते हैं और काफी सोच में डूब जाते हैं। राम किशोरी कहती, क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, बेटा, मैंने आज तक हजारों बच्चों के भविष्य को देखा है, लेकिन यह बालक तो बिल्कुल अद्भुत है। यह एक दिव्य आत्मा है, इसका जन्म तो किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। तेरा बालक बहुत ही बुद्धिमान और होनहार होगा और यह आगे चलकर एक महान राजा भी बनेगा। यह इस पूरे गांव का उद्धार करेगा। तभी किशोरी कहती है कि मेरे बालक के जीवन में कोई खतरा तो नहीं आएगा। पंडित जी कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में खतरा आता है और चला भी जाता है, और रही तुम्हारे बेटे की बात, तो इसे ईश्वर स्वयं बचाएगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे कोई बालक भी नहीं होगा, यही तुम्हारा पहला और अंतिम बालक होगा, और नक्षत्रों को देखते हुए तुम्हारे बालक का नाम सैवीर होगा। रामचंद्र और राम किशोरी अपने बच्चों का भविष्य जानकर काफी खुश हो जाते हैं और धूमधाम से शाम की दावत भी करते हैं। सैवीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और अपनी माँ से कई तरह के प्रश्न भी करने लगा है। तो आज का स्टोरी है यहीं पे पहला पार्ट खत्म होती है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ, और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई पार्ट डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।